तो खाना बन गए थे हम भालू का। हाथ टांग कुछ ना कुछ ले जाता वो हमारी। डेंजरस भालू है ग्रिजली बेयर, वो तो हमारे से करीब 10 फुट की डिस्टेंस पर रह गया था। सबको आज की राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल। आज सनी डे तो नहीं है, लेकिन हाँ मौसम अच्छा है, 18 डिग्री टेम्परेचर है। और कल हम कंट्री नंबर 14 जो कि है रोमानिया में एंट्री ले ली थी। कल आपको बताया कि जैसे बॉर्डर पर हमारे साथ रिश्वत लेने की कोशिश करी गई और हमारे को 1.5 घंटे हरास करा गया, लेकिन हमने रिश्वत नहीं दी। और यार कल मूड बड़ा ख़राब हो गया मेरा। कल पता चला मेरा लास्ट 4 दिन की गोप्रो की ऑडियो ख़राब हो गई है, क्योंकि जब 1 घंटे तक रिसर्च करी तो पता चला कि जो उसकी कनेक्टिंग केबल थी वो बीच में से कहीं से कट गई थी। बहुत मूड ख़राब था यार। आज देखते हैं, आई होप कि सब कुछ ठीक जाए। कल मैंने आपके साथ इतनी सारी बातें करी थी, वो बहुत ही अफसोस है। वो जो जिस था मेरी 40 साल की ट्रैवलिंग लाइफ का, कोशिश करूँगा वो दोबारा आपके साथ बात करने की जब मैं उस जोन में आऊँगा, सेंटिमेंटल हो जाऊँगा। तो कल हम आए थे रोमानिया के एक बहुत ही ब्यूटीफुल शहर टिमिसोरा में। टिमिसोरा ने सरप्राइज़ किया, उम्मीद से बहुत ही सुंदर निकला। हमने बॉर्डर पर ही अपार्टमेंट बुक कर दिया था, क्योंकि बॉर्डर वालों की शर्त थी कि आपको पहले से बुकिंग करनी है, कंफर्म बुकिंग करनी है। और अपार्टमेंट कुछ हमारा ऐसा था, मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक किचन थी जिसमें सब कुछ था एज़ यूजुअल। ये फ्रिज था हमारे लिए, ये हमारा बेडरूम था और अलमारी वगैरह सब बनी हुई थी, टीवी था, ठीक था। ये उधर ओनर रहता है उस कमरे में, और वो हमारा वॉशरूम था, वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ था, ड्रायर वगैरह। आज का सफ़र जो है दोस्तों बेहद खूबसूरत है और मेरी विश टू डू लिस्ट में सबसे टॉप पे था, क्योंकि आज हम करेंगे ट्रांसफिगरेशन हाईवे, जो कि वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल हाईवेज़ में से आता है, जिसमें से मैं 6 कर चुका हूँ और आज 7वां करूँगा। ये करीब 80-90 माइल्स, करीब 150 किलोमीटर का हाईवे है। कर्वी रोड्स, हेयरपिन बेंड्स और शानदार सीनरी है। चलो दिखाता हूँ वो भी आपको। और लास्ट ईयर मेरा रह गया था जब मैं ईस्टर्न यूरोप करने आया था, लेकिन इस बार तो पक्का करना ही करना था। आज का सफ़र बहुत लंबा है, 8 घंटे 8.5 घंटे लगने वाले हैं हमारे को आज राइड में, और हमको रास्ते में एंजॉय भी करना है, ट्रांसफिगरेशन हाईवे देखना भी है, दिखाना भी है। बहुत से सवाल आ रहे हैं कि सर आपने बाइक्स में क्या क्या लगाया, क्या क्या मॉडिफिकेशन करी। तो मैं आपको बता दूं, बाइक में सबसे पहले तो बाइक कौन सी चुनी मैंने वो आप देख ही सकते हैं, और ये क्यों चुनी थी ये आपको मेरा व्लॉग देखना पड़ेगा। व्लॉग नंबर 6 या 7 है इस सीरीज़ का, उसमें आपको पता चलेगा ये बाइक मैंने क्यों चुनी थी। उसके बाद सबसे अहम चीज़ आती है कि टायर्स कौन से चुने जाएं टेरेन को देखते हुए। तो सीएट से मेरा बहुत पुराना नाता है, तो सीएट के मैंने टायर्स चुने जो इन्होंने अभी लेटेस्ट डेवलप करे थे। फ्रंट टायर था सीएट का ग्रिप XLF और 19, और वो था 90-90-19, और रेयर था हमारा सीएट ग्रिप XL5। टायर्स करीब करीब आज 8,500 हो जाएंगे, और टायर्स की कंडीशन आप देख सकते हैं कि अभी ये टायर मुझको लगता है कि ये टायर 20,000 किलोमीटर तो ज़रूर चलेंगे। ग्रिप की बात करें अगर इन टायर्स की, तो हमने इसको
बारिशों में भी चलाया है खूब, और हमने वृषिस पास और ग्रॉसग्लॉकनर पास तो करा ही करा है। आपको पता ही है कि पासेस की सड़कें कैसी होती हैं। ठंड में भी चलाया, -2 डिग्री, जर्मनी में -2 डिग्री था। म्यूनिख थे जब हम, अभी हम आज इसको वहाँ भी लेकर जाएंगे, ट्रांसफिगरेशन हाईवे भी। बात करें तीसरी, क्योंकि रात को भी चलानी पड़ सकती है, तो हमने लाइट्स लगाई थी डेनाली की, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करा। रात को हमने डोमित्रो नेशनल पार्क से जब हम को बॉस्निया आना पड़ा, कोई अकोमोडेशन नहीं मिली, तो वो हमने रात को 11 बजे तक बाइक चलाई घने जंगलों में, और इन्हीं लाइट्स की वजह से हमको किसी किस्म की दिक्कत नहीं आई। बार्क बस्टर्स हमने लगाए अपने हाथों की सेफ्टी के लिए। अच्छा, सबसे अहम हमने लगाए ज़ाना के एंगुलर एक्सटेंडर्स। तो इससे क्या है कि जो हाथ हैं, हाथों की थकान नहीं होती, और हाइट थोड़ी बढ़ जाती है, तो आपका राइडिंग प्लेयर बढ़ जाता है। बाकी ज़ाना की एसेसरीज़ लगी हैं, ये आप देख सकते हैं, कवर लगा हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है, इन केस ऑफ फॉल बाइक को बचाएगा। पैनियर सेट अनब्रांडेड है, हमने जुगाड़ से लगाए, क्योंकि इस बाइक के पैनियर सेट किसी भी कंपनी ने देने से मना कर दिया था। और चेन की बात करें तो चेन है हमारी रोलॉन की गोल्डन, देख सकते हैं, ये 8,500 किलोमीटर हो चुकी है। अभी तक ये फैक्ट्री सेटिंग पर है, टाइट नहीं करा है, तो चेन बढ़िया परफॉर्म कर रही है। बाकी ओवरऑल बाइक अभी तक कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आई है। और चलो सफ़र अपना तय करते हैं। C8 यूरो मिडल ईस्ट, 24 देश, 120 दिन और 25,000 किलोमीटर का, 14th कंट्री में है। और हेलमेट मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्सॉर का, और गोप्रोस तो हैं ही हमारे, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। सोलेस का मैं राइडिंग गियर यूज़ कर रहा हूँ, और सोलेस का ही टैंक बैग यूज़ कर रहा हूँ। एंड्योरिस्तान का मेरे पास वाटरप्रूफ बैग है, और कैफ़ी आउटडोर्स का मेरे पास कैंपिंग इक्विपमेंट है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी कोई अगर सवाल है आपके पास, तो आप कमेंट में मेरे को सवाल लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलो अब सफ़र तय करते हैं आज का। तो चलो जी, एक और नया दिन शुरू हुआ, और एक और नया सफ़र आज का। बेहद खूबसूरत सफ़र तय करने वाले हैं आज हम। जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, आज हम करेंगे ट्रांसफिगरेशन हाईवे, जो कि वर्ल्ड के टॉप 10 खूबसूरत हाईवेज़ में से आता है, जिसकी लिस्ट में हमारा लेह लद्दाख वाला हाईवे भी शामिल है और काराकोरम हाईवे भी शामिल है। और इस लिस्ट में से मैं 6 हाईवेज़ कर चुका हूँ, आज 7वां हाईवे करने जा रहा हूँ, और ये मेरी विश टू डू लिस्ट में ज़रूर शामिल था। इस ट्रिप में था तो ये लास्ट ईयर भी शामिल, लेकिन लास्ट ईयर मैं कर नहीं सका था। तो ये खड़ी हमारी बाइक्स रेडी बिल्कुल, और हम चले सफ़र करने। ये रही अंकित की बाइक, तो दोनों बाइक्स खूबसूरत, मज़ा आ रहा है। चलो चले। हमें, आपको हिंदी आता नहीं? थोड़ा थोड़ा। तो हमें कुछ लोग मिले बांग्लादेश से, 4-5 लोग मिले खाली बांग्लादेश से, काफ़ी अच्छा लगता है मिलके। सर्बिया में भी हमारे हॉस्टल में हमारे साथ बांग्लादेश के ही थे। तो टिमिसोरा में पहला कोई एशियन मिला है। कल सुबह से हमको कोई एशियन नहीं मिला टिमिसोरा में। मैं कल जिक्र भी कर रहा था कि यहाँ पर कोई एशियन दिखा नहीं। चलिए, गुड जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू जी। तो हम सड़क के उस साइड कल रात को वॉक करते हुए गए थे। पार्किंग देखो कैसे सड़क के ऊपर है, और सैटरडे संडे पार्किंग फ्री होती है रोड पर, और मंडे टू फ्राइडे पार्किंग का चार्ज देना होता है। कल संडे था तो हमारी भी बाइक्स फ्री पार्क हो गई थी, नहीं तो हमको भी पार्किंग ख़रीदनी पड़ती। अपार्टमेंट की अपनी पार्किंग कोई थी नहीं। ये वही जगह आ गई जहां हम कल आए थे, सीट ऑफ द आर्क बिशप ऑफ रोमानिया। टिमिसोरा को कल्चरल कैपिटल ऑफ यूरोप कहा गया है 2023 का, और ये फेस्टिवल भी मना रहे हैं इस समय। कल मैंने फ़ोटोज़ भी खींची और दिखाया भी आपको। और टिमिसोरा वाकई में ही बहुत खूबसूरत है। टिमिसोरा तो दोबारा आना बनता है, और ज़रूर आऊँगा मैं टिमिसोरा एक बार और। प्रभु, रिक्वेस्ट अर्जी भेजी है आपको, अभी तक आप मुझे घुमाते आए हो, फिर से घुमाओगे प्रभु। तो आज हम शिबाऊ होते हुए वहाँ देखेंगे, अगर कुछ देखने का है तो रुकेंगे ट्रांसफिगरेशन में। कल जितना गुस्सा रोमानिया के बॉर्डर के ऑफिसर्स पर आ रहा था रिश्वत मांगने पर, वो सारा गुस्सा टिमिसोरा देखने के बाद गायब हो गया। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। उन्होंने हमारे कैश देखा ज़्यादा, तो हो सकता है उनकी नीयत डोल गई हो।
आसमान में जो ये वाइट लाइनें देख रहे हैं आप, ये एरोप्लेन की टेक ऑफ और लैंडिंग की लाइनें हैं। आप देखो अभी भी एक प्लेन ऊपर से आ रहा है नीचे, वो देखो ऊपर इतना क्लियर स्काई है कि एग्जॉस्ट का फ्यूम्स बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। क्या बादलों की फॉर्मेशन है, वो देखो उधर वॉल्केनो के बीच में से हवाई जहाज उड़ रहा है। पेंटिंग है आसमान में। आज का बड़ा बोरिंग हाईवे है, बस दौड़ाते जाओ। बट यस, राइडिंग सीज़न परफेक्ट है। टेम्परेचर करीब 20 डिग्री है और चिल फैक्टर अगर कहें तो 14-15 का है। ना ठंड है, गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में बस सुपर बाइक हो तब मज़ा है। एम्बुलेंस को देखा बहुत दूर थी पीछे, लेकिन कैसे साइड देते चले गए, रोक के साइड में हो गए और एम्बुलेंस निकल गई। तो हमारे यहाँ भी अब जागरूकता आ रही है, लेकिन यस, गिव वे टू एम्बुलेंस, क्योंकि किसी की जान खतरे में है और वो बच सकती है ज़रा से आपके 2 सेकंड रुकने से और साइड देने से एम्बुलेंस को। क्योंकि 2 सेकंड करके वो देखिए एम्बुलेंस कहाँ आधा पौना किलोमीटर आगे निकल गई 1 मिनट में ही। सड़क के दोनों तरफ आप देख रहे होंगे कि जो खेत हैं, पुरानी फसल काट के जो बचा कुचा घास फूस था वो सब हटा दिया गया है और जोत दिया गया है और रेडी है अब अगली फसल के लिए। देखिए उधर भी सब क्लियर करके अगली फसल के लिए रेडी है। मोस्ट ऑफ दी प्लेसेस में अब इस समय यूरोप में जो फसल है वो सब कट चुकी है और खेत अब ये रेडी कर रहे हैं अगली फसल के लिए। जो बचा खुचा घास बचती है उसको ये मशीन से लेयर बना के उखाड़ लेते हैं और रोल्स में पैक कर देते हैं पॉलीथीन के अंदर, ताकि वो सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ जाए तो वो भूसे के काम आती है। आप देखें इधर भी ये सारा पूरा खेत तैयार कर रखा है, पूरा खेत रेडी है। वो आगे भी देखें अगर तो वो पूरा रेडी कर रखा है उसने खेत, वो ऊपर तक रेडी करा हुआ है खेत अब अगली फसल बोने के लिए। अभी ये हिस्सा कुछ कटाई हुई नहीं है इसकी, अभी मशीन चलेगी इस पर, ये भी कट के प्लेन हो जाएगा और जो प्लेन होने के बाद वो उखाड़ के वो देखिए वो रोल बने हुए रखे हैं ऐसे। ये सर्दियों में चारे के काम आती है, पॉलीथीन में पैक करके इसको रख देते हैं। ये पेड़ों का रंग कितना खूबसूरत हो गया है। कुछ ही टाइम बचा है, बस ये पत्ते बिल्कुल झड़ जाएंगे, लेकिन सुंदर लग रहा है रंग। रोमानिया की पहली टनल आई है छोटी सी 340 मीटर की। शाम के बज गए हैं 4:15 और 300 किलोमीटर का सफ़र हम तय कर चुके हैं। भूख लगी है बहुत ज़ोर की, क्योंकि आज हमने लिए थे हाईवेज़, तो रास्ते में कुछ ऐसा खाने को दिखा भी नहीं है। लेकिन अभी सबवे का बोर्ड दिखा है तो अब आ गया है मुंह में पानी। तो सबवे खाएंगे तसल्ली से और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। 3 किलोमीटर दिखा रहा था, हम 1.5-2 किलोमीटर आ गए हैं, तो आने वाला होगा सबवे। वो गाड़ी में से देख रहे हैं, पढ़ रहे थे हमारा कहाँ जा रहे हैं। वो रहा सबवे। चलो जी सबवे रुकते हैं, पेट पूजा करते हैं। आज बड़ा बोरियत वाला ड्राइव था, हाईवेज़ की ड्राइव ना अच्छी लगती ही नहीं। तो हमारे कटे हैं $15.2, तो करीब 120 रुपये का पेट्रोल है, जो कि एट पार है। इंडिया में आजकल क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि 2 महीने हो गए हमको करीब निकले हुए। इंडिया में भी मेरे ख्याल से 100-110 तो होगा। हमने तो पेट्रोल 200 रुपये लीटर भी भरवाया है और 160-180 रुपये तो बहुत मोस्टली भरवाया ही है। तो उस हिसाब से तो ठीक ही है, पेट्रोल सस्ता है यहाँ। अब तो 120-125 रुपये पेट्रोल तो ऐसा लगता है सस्ता है। तो वो था सबवे,
जहाँ हमने लंच समझ लो, लंच कम इवनिंग समझ लो, लेकिन मज़ा आ गया यार आज सबवे खा के, भर गया पेट। हमने खाया, सब खाया, पोटैटोज़ खाए और कोक पी दबा के, और बहुत सस्ता था, करीब $7 कटे हैं, 550 रुपये का कॉम्बो। इंडिया में भी मेरे ख्याल से 350 पौने 400 का तो कॉम्बो आता ही है, तो उस हिसाब से तो बढ़िया ही था। तो अगले 2 दिन हम रहने वाले हैं माउंटेन्स में, क्योंकि हम करेंगे यहाँ की नंबर 2 हाईएस्ट रोड और नंबर 3 हाईएस्ट रोड। उसके बाद हम जाएंगे कंट्री नंबर 15 मोल्दोवा, वो भी माउंटेन्स के बीच में है, वहाँ भी हम माउंटेन्स के कुछ पासिस करेंगे। तो मौसम हो गया है ठंडा अब, और अभी हमारा सफ़र है करीब पौने 2 घंटे का और बचा हुआ। बट व्हाट आर राइडिंग सीज़न, मज़ा ही आ गया है। तो यार कल मैं बड़ा सेंटिमेंटल हो गया था, जज्बाती होने के साथ साथ फिर मैं थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा था, मगर मेरी बदकिस्मती कि माइक ख़राब था। जब रात को चेक करा तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया, माइक की जो केबल थी वो कटी हुई थी बीच में से। कोशिश करता हूँ कि वही जज्बात दोबारा आपके साथ शेयर कर पाऊँ, मगर ये तो तय है कि उस शिद्दत से नहीं शेयर कर पाऊँगा। शहर में सन्नाटा है, एक लेडी मिली, उसको इंग्लिश नहीं आती, हमको उसकी भाषा नहीं समझ आती, तो अभी हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ना, बिल्कुल कोई आदमी नहीं दिखता है, घरों में लाइट नहीं दिख रही है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिटी सियोरा। कल रात को हमको यहाँ रुकना पड़ा, ये शेड्यूल्ड स्टे नहीं था, लेकिन लेट हो रहे थे और आगे माउंटेन्स थे, अंधेरे में माउंटेन्स कवर करने का कोई आइडिया नहीं है, तो हम यहीं रुक गए थे और कंटिन्यू करते हैं आज का सफ़र, और जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन हाईवे। बहुत ही शानदार हाईवे है। चलो चलते हैं आज, और समय हो गया है 10:30। तो देखो ये रात भर हमारे साथ यहीं था, ओनर्स यहाँ नहीं थे, हम दोनों ही थे यहाँ पर। और मैं दिखा दूँ, ये था हमारा स्टे अपार्टमेंट जो हमको मिला था। ये एक बड़ी सी किचन, फ्रिज, माइक्रोवेव, कॉफ़ी मेकर, सब कुछ था यहाँ पर। ये मेरा बेड था, और ये एक बड़ा सा बाथरूम। इस सब के हमने 35 यूरो दिए हैं। इनकी करेंसी ली है, जो कि कन्वर्ट करके हमको 35 यूरो में पड़ी। ये इनका कोई पुराना घर होगा, जिसमें बहुत बड़ी वर्कशॉप भी है। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर, पुरानी गाड़ी खड़ी है, और इनकी ये वर्कशॉप है। ये मेरे ख्याल से किसान होंगे, क्योंकि इनके बहुत सारे, ये भी एक ट्रैक्टर वो था, एक ये रहा, एक ये कुछ फार्मिंग की मशीन है, टूल्स, ये लेथ मशीन है इनकी। तो ज़रूर जो ओनर है वो मैकेनिकल इंजीनियर रहा होगा। ये यहाँ पर ख़जाना है कुछ, 2 पुरानी बाइक्स हैं, एक मोपेड है और एक बाइक है। ये ब्रांड कौन सा है ये मैंने बड़ी कोशिश करी, दिख नहीं रहा है मुझको, लेकिन यकीनन ये कोई 100 सीसी का है ये बाइक। तो ये पूरा यार्ड जो है ना, ये पूरा यार्ड ख़जाने से भरा हुआ है, पुराना कुआं भी है यहाँ। अब आज का सफ़र शुरू करते हैं, और ये हमारा प्यारा साथी रात को ये हमारी रखवाली कर रहा था। देखो 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 कैसे अपने सलवा रहा है। तो हम कल जहाँ सिटी सियोरा में रुके थे, उनकी ओनर हमारे साथ है। ये छोटा सा शहर है, और अचानक से हमने यहाँ बुकिंग करी, तो ये रेडी नहीं थे, लेकिन इन्होंने बड़ी ईमानदारी से आधा घंटा लगा के हमारे 2 कमरे रेडी करे, और हमारी सहूलियत का सारा इंतज़ाम करा। लैंग्वेज इनको आती नहीं है, इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं आती, इनको रोमन आती है, हमको हिंदी इंग्लिश आती है। तो हम एक दूसरे को समझ पा नहीं रहे थे, लेकिन इशारों से और गूगल ट्रांसलेटर से हमने समझने की कोशिश करी और एक दूसरे की हेल्प करी। और आज सुबह जब हम जाने लगे, तो इन्होंने हमारे को ये तोहफा दिया है, और ये सिर्फ अखरोट और सेब नहीं है, ये इनका प्यार है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो देखें कितना प्यार मिलता है पूरे सफ़र में लोग बागों से। एक नया दिन शुरू हुआ और एक और नया सफ़र शुरू होता है आज। कल का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। वो कहते हैं ना
कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हमारा दूर दूर तक यहाँ रुकने का कोई प्लान ही नहीं था। ये एक छोटा सा, बहुत छोटा सा गांव है ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते में, करीब 60 किलोमीटर पहले। और हमको देर हो गई तो इसलिए ये सोचा कि चलो यहीं रुक जाते हैं। रात को जब हमने बुकिंग करी booking.com पर, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस शहर में कोई आता होगा टूरिस्ट। हाँ, सीज़न में तो ज़रूर रुकते होंगे क्योंकि booking.com पे रजिस्टर्ड है तो ज़रूर रुकते होंगे। और जब मैंने फ़ोन करा ओनर को तो वो कहीं और रहते थे, वहाँ से आए और उनको आधा घंटा लगा सेट करने में। हमारे लिए 2 कमरे रेडी करे। पहले जो एक कमरा उन्होंने दिया उसमें तो हम एक जना ही बेड पे सो सकता था बड़ी मुश्किल से। तो जब उनको भाषा आती नहीं थी, इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी, इशारों से भी नहीं समझ आ रहा था, फिर किसी तरह से ट्रांसलेटर करके समझाया। तो जो लेडी थी ओनर, उसने फिर दूसरा बेडरूम खोला जो कि उसका अपना होगा प्रोबेबली पर्सनल। और फिर अंकित अलग कमरे में सोया, मैं अलग कमरे में सोया और हमारा रात का स्टे बड़ा कंफर्टेबल रहा। सुबह जाते हुए आपने देखा उसने बड़े प्यार से अपने बाग के पेड़ के अखरोट दिए, 2 सेब दिए। ये खाली, मेरा मानना है, ये खाली अखरोट और सेब नहीं थे, ये वो प्यार था जो इंसान इंसान के साथ बांटता है। और यही प्यार पाने के लिए ट्रैवलर हमेशा ट्रैवल करता रहता है। ये सफ़र ज़िंदगी भर, ये स्टे जो है याद रहेगा। ये काटीश्वरा में हम रुके थे तो एक अनजान आदमी ने जाते समय, जिसका कोई मतलब नहीं था, हमने उसको पैसे दिए, उसने हमारे को सहूलियतें दी और जाते हुए बड़े प्यार से एक तोहफ़ा दिया। उस मोमेंट ने ना इमोशनल कर दिया। और रात को दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत उन्होंने कोशिश करी, लकड़ियाँ आग वाग भी जलाई, हीटर जलाए हमारा स्टे कंफर्टेबल करने के लिए। तो हैट्स ऑफ टू देम, मे गॉड ब्लेस देम विद ऑल दी हैप्पीनेस एंड पीस ऑन अर्थ। आज मौसम बहुत ही बढ़िया है। टेम्परेचर बात करें तो इस समय 15 डिग्री टेम्परेचर है। चिल फैक्टर करीब 11-12 के आसपास है। मौसम में बहुत ठंडक है और हमें जाना है कहाँ, वो उन पहाड़ों में, वो जो सामने चोटियाँ दिख रही हैं आपको। अब हम आज और कल इन्हीं पहाड़ों में रहेंगे और आपको दिखाएंगे। 2 दिन पहले जो मैं अपने विचार आपसे शेयर कर रहा था, गोप्रो का माइक ख़राब होने की वजह से वो आप तक नहीं पहुंच सके। कल मैंने शेयर करना चाहा तो अचानक हमको रुकना पड़ गया। तो मैं कंटिन्यू करता हूं। तो मैं ये कह रहा था कि ऊपर वाले ने इंसान बनाया, वही खून, वही हवा और वही पानी से ज़िंदा रहा। 5 तत्वों से बनाया, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में हो। हाँ, रंग, रूप, हाइट फ़र्क हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, मगर इंसान उसने एक ही बनाया। मैंने इतना ट्रैवल करा 40 साल में, मुझे आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और मेरा ये मानना है कि अच्छे इंसान को अच्छे इंसान मिल जाते हैं। मैं कहीं फंसा भी हूँ तो कोई ना कोई मेरी मदद के लिए आ गया और मैं भी हमेशा मदद के लिए आगे से आगे तैयार रहता हूँ। ये इंसान है जिसने बॉर्डर बनाए, ये इंसान है जिसने ऊंच नीच बनाई, ये इंसान है जिसने अमीरी गरीबी बनाई, मगर भगवान ने तो वही इंसान बनाया और वही नेचर बनाई। नेचर मेरे को सब जगह, मुझे लगता है कि मैंने करीब 49 कंट्रीज़ हो गई हैं मेरी अभी तक। पहाड़ उसने वैसे ही बनाए, पेड़ उसने वैसे ही बनाए, फल मौसम के हिसाब से अनुसार बनाए उसने। ठीक है यार, अब जो भी है, मैं तो ये कहता हूँ कि शांति रहे इस विश्व में। क्यों इंसान इंसान से लड़ रहा है पावर के लिए, और पावर का करेगा क्या, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा। अंत में जाएगा खाली हाथ ही। वो कहते हैं ना, एक कहानी थी कि सिकंदर जब मर रहा था, अपनी डेथ बेड पर था, तो उसने कहा कि जब मेरी शव यात्रा निकालो तो मेरे दोनों हाथ ज़रूर बाहर निकाल देना, लोगों को वो हाथ दिखने चाहिए। तो उनके मंत्रियों ने कहा, हजूर क्यों? उसने कहा कि दुनिया को पता चलना चाहिए कि सिकंदर जैसा महाबली राजा जिसने देशों पर राज किया, वो भी खाली हाथ गया इस दुनिया से। तो इस लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन क्या फ़ायदा, उसको जाते समय ये एहसास हुआ। तो मेरी सबसे प्रार्थना है, शांति बनाए रखें। जितना ऊपर वाले ने आपको दिया उसमें संतुष्ट रहें और खुश रहें। आपको क्या, किसी को भी वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा। तो जो मिला है खुश रहें, प्रभु को शुक्रिया अदा करें। आपको जीवन मिला है, आराम से जिएं और किस लिए आए हैं वो मकसद की तलाश करें और सुख शांति से जिएं, सुख शांति फैलाएं। तो बस यार, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बोर कर दिया होगा मैंने आपको ये प्रवचन देके, लेकिन ये मेरे विचार थे, कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो चलो अब सफ़र का मज़ा लेते हैं। पहाड़ों में आ ही गए हैं तो माउंटेन मैन इन द माउंटेन्स, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। ये देखा भालू। यूएस ट्रिप के बाद
अब भालू देखने को मिला है। यूएस वाले ट्रिप पर जो अलास्का से अंटार्कटिका राइड करी थी, बहुत भालू देखे थे, बहुत भालू देखे थे। और वहाँ तो वो जो दुनिया का सबसे बड़ा भालू है और डेंजरस भालू है, ग्रिजली बेयर, वो तो हमारे से करीब 10 फुट डिस्टेंस पर रह गया था। ये देखो ट्रॉली बिल्कुल नीचे टाउन से ऊपर तक जा रही है, पहाड़ की चोटी तक। मस्त व्यू आता होगा इससे। है पॉइंट जहाँ से वो ट्रॉली चलती है और पूरा व्यू दिखाते हुए नीचे ले जाती है। और ये यहाँ ऊपर पास के ऊपर यहाँ पर खाने पीने का अरेंजमेंट हुआ है। कॉफ़ी वगैरह, भुट्टा, पनीर, ब्रेड, सब कुछ अरेंजमेंट है ये यहाँ। वहाँ ऊपर माउंटेनियर पीक चढ़ रहे हैं और ये है लेक हम जिसके यहाँ खड़े हैं। तो अभी हम ये टनल से जाएंगे, टनल कापरा बीच से जाएंगे, टनल से कबाना बालिया लेक है ये। और हम इस समय खड़े हैं यहाँ और ये पीक्स के नाम लिखे हैं। इस साल लेह लद्दाख नहीं गए तो कोई कमी नहीं महसूस हो रही, स्पीति नहीं गए कमी नहीं महसूस हो रही। यहाँ आ गए रोमानिया के पहाड़ों में, एल्प्स के माउंटेन्स में। जाना तो पहाड़ों में ही है ना, लेह लद्दाख नहीं गए, यहाँ आ गए। वहाँ 2 साइकिलिस्ट आ रहे हैं ऊपर, कितना सुंदर लग रहा है माउंटेन पे। ऐसा लग रहा है पेड़ों पे रंग करा हुआ है, लाल, पीला, ऑरेंज, हरा। पता नहीं आपको कितने क्लियर दिख रहे होंगे ये रंग, बहुत खूबसूरत, नायाब। देखो एक और भालू, वो देखो कितना बड़ा भालू बैठा है, सांस चढ़ी है उसको, कैसे देख रहा है। साइड पर भी लेक चल रही है साथ साथ, एक्सेस लेक, और पेड़ों की वजह से दिख नहीं पा रही है, काफ़ी दूर से चली आ रही है। पतझड़ की वजह से पत्ते ही पत्ते हैं सारे में। लो जी, झरना भी देख लो छोटा सा, इसको ही देखने के लिए लोग वहाँ रुक गए हैं। हमारे तो यहाँ हिमाचल और उत्तराखंड में इतने झरने पूछो नहीं, लेकिन ठीक है, इन लोगों के लिए तो है ही ना साइट सीइंग। वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। होल्ड रखो, आगे ना भालू है मेरे, भालू 2 बच्चों के साथ। देखो कैसे भालू की माँ और 2 बच्चे हैं। हो आ गया था पीछे। देखा आपने कैसे जरा सा ध्यान हटा, वो भालू का बच्चा आराम से रेलिंग के नीचे जा रहा था और एकदम मेरी तरफ भागा। और मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट थी लेकिन सेकंड गियर में थी, तो हड़बड़ाहट में वो बंद भी हो गई। ये तो फटाफट स्टार्ट करी, क्लच दबाया और निकल लिए। नहीं तो आज तो खाना बन गए थे हम भालू का। हाथ टांग कुछ ना कुछ ले जाता वो हमारी और हो जाता काम हमारा। और उससे 2 मिनट पहले ही मैंने ये सोचा था कि गाड़ी वाड़ी स्टार्ट रखनी चाहिए ताकि भालू अटैक करे तो निकल लो। उसकी माँ ने तो कुछ नहीं करा, वो अपना रेलिंग के नीचे से निकल के सीधा एकदम मेरी तरफ को आया। 7-8 भालू दिख गए। तो अब फैसला किया है कि हम जो इसका 3रा नंबर का हाईवे है, माउंटेन पास है, वो हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन से भी नीचे है, ट्रांसफॉर्मेगी, तो वो नहीं कर रहे हैं। हम अब जा रहे हैं सीधा बरसौव। अभी 150 किलोमीटर है, वहाँ जाके फैसला करेंगे कि कितनी देर में पहुँच रहे हैं, उसके हिसाब से कि वहाँ रुक रहे हैं या और थोड़ा आगे चल रहे हैं। नहीं तो फिर कल रेड लेक करते हुए हम पहुँचेंगे मोल्दोवा, अपनी कंट्री नंबर 15। आज तो कहा ही था कि इन्हीं पहाड़ों के बीच में सफ़र करना है, कल भी इन्हीं पहाड़ों के बीच में सफ़र करना है। तो यही सब लाल, पीला, ऑरेंज, हरा, यही देखने को मिलेगा आज और कल। फोर्ट देखो कहाँ बनाया है टीले पे,
अब यहाँ लोग वाग तो है नहीं, तो ये किला बनाया किसके लिए है और किसने बनाया है? गिनती के तो लोग भागे हैं यहाँ। हम पहुँच गए रोमानिया के एक और शहर ब्रासोव, और रिजर्वेशन हमने अपार्टमेंट की booking.com से करा दी है, जो कि अब 4 मिनट की दूरी पे रह गई है। ब्रासोव का सिटी सेंटर देखते हैं अभी, क्योंकि आज सुबह के निकले हुए हैं, लंच भी नहीं किया है, थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं। तो ये है वॉकिंग स्ट्रीट ऑफ ब्रासोव, अनदर सिटी इन रोमानिया। और मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है यहाँ रोमानिया में भी। परसों जब हम रोमानिया आए थे तब मौसम करीब 20 डिग्री था टिमिसोरा में, लेकिन यहाँ अब ठंड बढ़ गई है, सर्दियाँ आ गई तो कुर्सियाँ भी खाली हैं। प्लस आज है वर्किंग डे, तो इसलिए भीड़ भी नहीं है। फ्राइडे सैटरडे संडे को बहुत भीड़ होती है, आज है ट्यूसडे, तो इसलिए इनका वॉकिंग स्ट्रीट भी खाली है।